बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं सहरी की फ़जीलत के एतबार से, यानी सहर का जो वक्त होता है जिसमें रोज़ादार रोज़े की तैयारी करते हैं, अहतमाम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और ये जो वक्त है ज़ाहिर है रात के वक्त से शुरू होकर फजर का वक्त होने से पहले पहले तक रहता है। आम तौर पर हम कैलेंडर्स को फॉलो कर सकते हैं इजीली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो फ़जीलत और अहमियत बयान फरमाई हम सबको मालूम होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है, यानी ये बरकत वाला खाना है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम में से जो कोई रोज़ा रखने की नीयत करे, यानी अब इरादा है कि रोज़ा रखना है, तो उसे चाहिए कि सहरी खाए, यानी कुछ ना कुछ वो खा ले, क्योंकि जो लोग सहरी खाते हैं अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और अल्लाह ताला के फरिश्ते यानी मलाइका कराम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अब आप ये देखें कि ये खाना तो हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम सहरी में कुछ खा पी लेते हैं, रोज़े के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो दरअसल ये तो हमारा फ़ायदा है, बजाय इसके कि हम ना खाएं। और अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो रहे हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सहरी खाने की तलकीन फरमाई और आपने फरमाया कि सहरी बरकत वाला खाना है, यानी इस खाने में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसमें फ़जीलत है, इसमें अज्र व सवाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वाज़ेह फरमाया एक मौके पर कि हम में यानी अहले ईमान में, मोमिनों मुसलमानों में, आपकी उम्मत में और अहले किताब में जो यहूद व नसारा हैं, उनके रोज़ों में सहरी खाने का फ़र्क है। यानी मुसलमान सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं और जो अहले किताब हैं उनके यहाँ सहरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक जो डिफ्रेंशिएट करना, ये भी बहुत ज़्यादा अहम बात है। समटाइम्स ऐसा होता है और कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है, स्पेशली यूके में भी हम ये देख रहे हैं कि इतना कम टाइम होता है इफ्तार के बाद सहरी के लिए कि भूख ही नहीं लगती, आम तौर पर उस वक्त कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहता। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमा दिया कि सहरी खाया करो, अगरचा वो सिर्फ एक खजूर क्यों ना हो या पानी का घूंट ही क्यों ना हो, यानी आप पानी पी लें या खजूर खा लें। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहरी में खजूर खाने को अप्रिशिएट किया और फरमाया कितनी प्यारी सहरी है, ये जो तम्र है, ये जो खजूर है, ये कितनी प्यारी सहरी है। तो ये याद रखिए कि कुछ ना कुछ खाया जाए नियत करके सहूर के खाने की, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं, सेहत भी है। बहुत से गैर मुस्लिम भी आज बड़े बड़े डॉक्टर्स और न्यूट्रिशंस ये सब रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, जहाँ रोज़े के फ़ज़ाइल या रोज़े के वो बेनिफिट्स बयान कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो ये भी कहते हैं कि जो मुसलमानों का तरीका, यानी गैर मुस्लिम ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो रोज़ा रखने का तरीका है जिसमें कि सहरी खाने का कॉन्सेप्ट है वो बेहतर है, उसको फॉलो किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहैसियत मुसलमान पहले ही इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो लाइफस्टाइल, जो तौर तरीक़े, जो आदाब, जो सुन्नतें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, 100% वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिकली, हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से, हर तरह से उस हुक्म में जो हमें दिया गया भला ही भला है। जिस भी चीज़ को पसंद किया गया उसमें खैर ही खैर है। तो सहरी ज़रूर खाइए। और उमूमी तौर पर वैसे तो आप किसी भी वक्त फजर से पहले पहले सहरी कर सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये भी एक हमारे लिए तलकीन है कि आखिरी वक्त में सहूर खाना यानी सहरी करना वो ज़्यादा बरकत का बायस है, फ़जीलत का बायस है और ऑब्वियसली हमारे लिए भी उसमें खैर ही खैर है। अल्लाह ताला हमारे सहूर में और बरकत अता फरमाए और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। आमीन।